कोरोना वायरस का कहर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि देश में फैल रही एक और बीमारी बर्ड फ्लू ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना से अब तक सिर्फ इंसान ही हलकान था, लेकिन इस नई बीमारी ने इंसानों के साथ साथ पालतू पशु पक्षियों के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से इसे फैलने से रोकने के लिए तत्काल हर संभव कदम उठाने को कहा है, लेकिन इन सब के बीच लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर भारत में अक्सर बर्ड फ्लू क्यों आ जाता है। दरअसल बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा भारत समेत पूरी दुनिया में कई दशकों से फैल रहा है। भारत में इसका पहला हमला साल 2006 में हुआ। उस समय से लेकर अब तक भारत में बर्ड फ्लू के 4 बड़े हमले हुए। 2006 के बाद दूसरा हमला साल 2012 में, तीसरा हमला साल 2015 में और चौथा हमला साल 2021 में हुआ। भारत में बर्ड फ्लू हमेशा साल के आखिरी में यानी ठंड के मौसम में ही फैलता रहा है। इसके संक्रमण के अधिकांश मामले सितंबर या अक्टूबर से फरवरी मार्च के बीच सामने आते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में बर्ड फ्लू का संक्रमण फैलने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला प्रवासी पक्षियों से और दूसरा संक्रामक वस्तुओं के माध्यम से। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मुताबिक भारत में बर्ड फ्लू का ज्यादातर संक्रमण प्रवासी पक्षियों की वजह से ही फैलता है। इसके बाद संक्रामक वस्तुओं से, मसलन कोई व्यक्ति, कपड़ा, सामान, खाने पीने की वस्तुएं संक्रमित इलाके से देश के अंदर आई हों। हालांकि केंद्र सरकार ने इसी साल 2005 में ही बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए एक्शन प्लान बना लिया था। तब से इसी प्लान को अपडेट कर फॉलो किया जाता है। बर्ड फ्लू से संक्रमित पहला इंसान साल 1997 में मिला था, जबकि इंसानों से इंसानों में बर्ड फ्लू होने का पहला मामला साल 2003 में चीन में सामने आया था। उससे पहले इंसानों में एक दूसरे के संपर्क में आने से H7N9 वायरस के संक्रमण के कोई सबूत नहीं मिले थे। सिर्फ पक्षियों के साथ सीधे संपर्क में आने से इंसानों में बर्ड फ्लू का संक्रमण का खतरा होता था। बर्ड फ्लू वायरस पक्षियों और मुर्गियों के लिए तो जानलेवा होता ही है, इसके साथ ही ये इंसानों के लिए भी जानलेवा है। इंसानों में बर्ड फ्लू से संक्रमण का पहला मामला साल 1997 में हांगकांग में सामने आया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तब से लेकर अब तक इसे संक्रमित होने वाले करीब 60% लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए कोरोना की तरह इस वायरस से भी लोगों को बचकर रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट।